नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं लेकर आई हूँ भादो महीने की चौथ की व्रत कहानी। तो आप ज़रूर सुनिएगा। आप शाम के समय सुन सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। पूजा करते समय आपको क्या करना है, जो आखा दाना होता है, गेहूं के दाने होते हैं, वह हाथ में लेकर कहानी सुनी जाती है। पर सबसे पहले चौथ माता की कहानी सुने, फिर गणेश जी कहानी सुने। अब हम चौथ माता की कहानी सुनते हैं। चौथ माता की कहानी इस प्रकार से, एक समय की बात है। एक बार एक ब्राह्मणी थी, उसके एक बेटा एक बहू थी। के साथ धन दहेज में आया था, उसी से अपना काम चला रहे थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती, तब उसके पास वाली पड़ोसन उससे पूछती कि बहू आज क्या खाकर आई है। तब बहू बोलती कि मैं तो बासी ठंडी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार के बेटे ने ये बात सुन ली। वहाँ से चला जाता है, अपनी माँ के पास जाकर बोलता है कि माँ, तू अपनी बहू को रोज गर्म खाना खिलाती है। वह फिर भी बाहर जाकर पड़ोसी को बोलती है कि मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो चारों थालियों में बराबर गरम 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 खाना परोसती हूँ। यदि तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद देख लेना। वह अगले दिन तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर कम्बल ओढ़कर लेट जाता है। तब उसको एक आश्चर्य होता है कि बहू ने गरम गरम खीर और खांड का भोजन खाया है। बहू बाहर जाती है, फिर उसके पड़ोसन पूछती थी बहू क्या खाकर आई है। दोबारा वह कहती है मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। उसका पति उससे पूछने लगता है कि तू अभी अभी तो गरम गरम खाना खाकर आई है, पड़ोस से क्यों कह रही है कि तुम ठंडी बासी खाकर आई हो, तू झूठ बोल रही हो। तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि ना तो मैं तुम्हारे कमाए हुए पैसों की रोटी खा रही हूँ, ना ही तुम्हारे पिता के कमाए हुए पैसों की रोटी खा रही हूँ। यदि हम इसी तरह बैठे बैठे धन को खर्च करते रहेंगे, एक दिन कुएं में पानी जिस तरह से समाप्त हो जाता है, उसी तरह से हमारा धन भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद उसका पति कमाने के लिए परदेश चला जाता है और उसकी पत्नी 12 महीने का चौथ का व्रत करती है। उसको विदेश रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। तब चौथ माता विनायक जी महाराज ने सोचा कि इसको अब घर बुलाना चाहिए। चौथ माता लड़के के स्वप्न में आकर बोलती है तू अब घर चला जा, तेरी पत्नी तेरे को याद कर रही है। वह बोला कि मैं घर कैसे चला जाऊँ, मेरे यहाँ इतना कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता ने कहा कि तू सुबह एक दीप लगाना, चौथ माता का नाम लेकर, विनायक जी का नाम लेकर दीप लगाना, और जिनके पैसे बकाया हैं वे पैसे दे जाएंगे, लेन देन सारा हिसाब किताब हो जाएगा। लड़के ने वैसा ही किया। उसका सारा काम एक ही दिन में निपट जाता है। जब वह घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप दिखाई देता है जो आग के पास जा ही रहा था। उसने सांप को आग से बचाने के लिए हटकार दिया। ऐसा करने से नाग नाराज हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। कहा कि पापी, मैं तो इस नाग योनि से मुक्ति के लिए जा रहा था, तूने मुझे हटा दिया है, अब मैं तुझे डसूंगा। तब वह लड़का बोलता है कि मैं 12 वर्ष बाद अपने घर जा रहा हूँ, आप मुझे अवश्य ही डसिए, किंतु आज मुझे अपने घर वाले से मिलने दीजिए। आप कल रात को आकर मुझे डस ले सकते हैं। नाग ने उसकी शर्त मान ली और वहाँ से चला गया। जब लड़का अपने घर पहुँचता है, वह उदास था। उसने अपनी पत्नी के पूछने पर सारी बात बता दी। उसकी पत्नी बहुत ही चतुर थी। उसकी पत्नी ने एक सीढ़ी पर बालू रेत बिछाई, दूसरी सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, तीसरी सीढ़ी पर फूल माला बिखेर दी, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी, छठी पर जौ और सातवीं पर रोटी रख दी। और रात को जब सांप आया तो उसने ठंडी ठंडी रेत में लोट पलोट कर दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो दूध पी लिया, तीसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो इस तरह से क्रम से ब्राह्मण के बेटे को डस ऐसे सोच रहा है कि मैं ब्राह्मण के बेटे को डस तो नहीं लेकिन वचन का बंधा हुआ इसलिए डसना तो पड़ेगा। फूल माला की सीढ़ी से होता हुआ प्रसन्नतापूर्वक इत्र की खुशबू लेता हुआ ऊपर पहुंच जाता है। सांप को ऊपर आता हुआ देखकर विनायक जी और चौथ माता सोचने लगती हैं, आपस में विचार करने लगती, इस ब्राह्मणी के बेटे की रक्षा करनी होगी, नहीं तो हमें इस यज्ञ में कोई नहीं जानेगा। चौथ माता कहती हैं उसका फल तो देना ही पड़ेगा, इसने चौथ का व्रत किया था। विनायक जी ने सीढ़ी पर रखे हुए आखे से सुई बनाई और चौथ माता ने रोटी की ढाल बना ली और सांप के आगे लगा दी। विनायक जी ने जो के सेल बनाए, उन्हें सांप की मौत हो गई। सुबह उस लड़के से मिलने गांव के लोग आते हैं, क्योंकि 12 वर्ष के बाद वापस आया था, इसलिए अड़ोसी पड़ोसी आते हैं। जब वह बोला नहीं
तो उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पर तो खून बिखरा हुआ है। चिल्लाने और रोने लगती है ब्राह्मण की माँ और पिता। ब्राह्मण, आज तो मेरा बेटा मर गया है। सब देखकर ब्राह्मणी की जोर जोर से चीख सुनकर, आवाज़ ही सुनकर सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कहा कि माँ, मैं मरा नहीं हूँ, मैं तो जिंदा हूँ। सांप मेरे को डसने आया था। यह देखकर उसकी पत्नी प्रसन्न हो गई। मेरे पति के प्राण बच गए। उसने चौथ माता को धन्यवाद दिया, कहा कि हे चौथ माता, मेरे व्रत का फल दिया है। हे चौथ माता, जैसा फल ब्राह्मणी के बेटे को दिया वैसा फल सबको देना। जो कथा को सुनता सुनाता उखाड़ा भरता है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। अब मैं आपको गणेश जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है। एक बार एक मेंढका था और एक मेंढकी थी। मेंढकी रोज सटक विनायक विनायक जी का नाम लेती थी, गणेशाय का नाम लेती थी। तो मेंढका बोलता, क्यों प्राय पुरुष का नाम लेती है, मेरा नाम क्यों नहीं लेती है। तब मेंढकी वह नाम छोड़ देती है। और एक दिन की बात है, एक पनियारी आती है, उन दोनों को एक पातले में डालकर ले जाती है और चूल्हे पे चढ़ा देती है। दोनों खबड़ खबड़ सीजने लगते हैं। तो मेंढका बोलता है, मेंढकी, तुम्हारे विनायक जी को याद कर, हम तो बहुत कष्ट में है। तब क्या होता है कि मेंढका बोलता है कि इतने दिन तो तुम संवरती थी, अब हम दोनों साथ में सुमरेंगे। तब मेंढका बोलता है, सटक विनायक। तब क्या होता है कि एक बाछा और बछड़ी आती हैं। लड़ते लड़ते उस पातले को लात से मारते हैं, पातला टूट जाता है और मेंढका मेंढकी सरों में जाके चले जाते हैं। इस तरह से ही गणेश जी महाराज, जैसा मेंढका मेंढकी को कष्ट काटा वैसा सबको काटना। जो कथा को सुनता है सुनाता है उखाड़ा भरता है, सबकी कामनाओं को पूर्ण करना। जय हो गणेश जी महाराज की, जय हो चौथ माता की जय हो। इस